हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेईई सीबीटी 2 के बारे में। देखो, अगर यदि आप लोग सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एक करते हुए करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक ना आप लोग बने रहना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, सीबीटी ही एग्जाम होता है आप लोग का। ऑब्वियस बात है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क का रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 की है, यानी कि 1 नंबर आप लोग का यहाँ पर ये काट लेंगे। अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 1 नंबर आप लोगों का कट जाएगा। टाइम की बात करूं तो 2 घंटे। देखो, प्री के अंदर ना 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करवाता है। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली बोल रखा है इसने कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कराएगा। तो यहां से आप है ना एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि 2 घंटे के अंदर सर 2 घंटे के अंदर क्या कर रहा है, 100 क्वेश्चन करा रहा है, तो लेवल थोड़ा सा ही ठीक रखेगा। सर कितना ठीक रखेगा? तो देखो, सीधी सी बात है, प्री से ऊपर वाला लेवल आप लोग का आने वाला है, जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, एजर्जन रीजन वाले सवाल देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स वाले सवाल देखने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल देखने को मिलेंगे कि नीचे ये इस साइड 4 चीजें दे दी, इस साइड 4 चीजें दे दी, आपको मैच करके देना है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और साथ के साथ ही न्यूमेरिकल वाला पार्ट ना आपको थोड़ा सा ज्यादा देगा वो आपको, है ना। इस पर्टिकुलर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, मतलब आप फिजिकली नहीं ले जा सकते। वहीं पे आपको ना स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पे ही आप लोग को यहाँ पर कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो डाटा को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी देखो, अभी आपको पेपर का लेवल तो आइडिया लग गया। अब बात करते हैं हम लोग अगली। जैसे देखो, कितनी वैकेंसी सर जनरली यहाँ पर आती है, मैं पहले बता देता हूँ कि आपकी ना वैकेंसी जो है इस साल 1000 के आसपास आप लोगों की रहने वाली है। फाइनल अभी आप लोगों का आया नहीं है ना, फाइनल नहीं आया अभी। देखो, 1-2 डिपार्टमेंट बाकी है, लास्ट में जाते जाते फाइनल वैकेंसीज निकालता है एसएससी। तो फाइनल वैकेंसी मान के चल लो आप लोग 1000 के ऊपर आप लोग इस बार रहने वाली है टोटल वैकेंसी। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हर साल जो है इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा देखो, कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला था एक बार कि देखो, इससे कट ऑफ पे क्या असर पड़ता है। प्री प्लस मेंस दोनों का जब आप मेंस का पेपर देके आओगे तो कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप लोग कट ऑफ इस रेंज के अंदर आपकी बन जाए, या किस लेवल की आपको मेहनत करनी है, या कितनी मेहनत करनी है कि आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, इसका थोड़ा सा आइडिया लग जाता है एक बार कट ऑफ से। प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर लिख लिया है ना। देखो, ये लोएस्ट डिपार्टमेंट ये लोएस्ट डिपार्टमेंट कट ऑफ है, ये हाईएस्ट डिपार्टमेंट कट ऑफ है ना, डिपार्टमेंट के अंदर है ना। तो फिलहाल देखो, यहां से आप लोग बाकी कट ऑफ देख लो ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए पिछले साल की कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये 2023 की कट ऑफ है भैया ना, 2023 की कट ऑफ है। तो देखो, 2023 में हमारा टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट होता है सीपीडब्ल्यूडी, टॉप मोस्ट सीपीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ थी जनरल की वो थी 346.73, यानी कि 347। तो अब देखो, पिछली बार इतनी थी ना, तो इस बार भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता, अनटिल अनलेस पेपर बहुत ज्यादा हार्ड ना आ जाए, है ना। कट ऑफ जनरली नीचे नहीं जाती है। मान के चलो 350 के आसपास की ही कट ऑफ आपको इस साल भी देखने को मिलेगी, अगर सेम लेवल का पेपर देखने को मिल गया। जैसे पिछली बार का जो पेपर था ना, सेम वैसा पेपर आ गया तो आपको यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, 350 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे ओबीसी की देख लो आप लोग यहाँ पर 340 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग बराबर रहती है ओबीसी के। ठीक है, और बाकी अदर आप लोग कैटेगरी वाले तो आप लोग देख भी सकते हैं ना। रेस्पेक्टिव आप लोग यहाँ पर एमईएस में देख लो, एमईएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है भैया ना, 4-5 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो किसी ने 2 क्वेश्चन ज्यादा अच्छे करे होंगे ना, याद रखना। 2 क्वेश्चन अगर यदि आपके गलत हो गए किसके, मेंस के, तो फिर इस कैटेगरी में आ जाओगे आप, सीपीडब्ल्यूडी से सीधा एमईएस पे गिर जाओगे। ठीक है, तो 1-1 नंबर का महत्व है यहाँ पर, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ सिलेबस के बारे में। सर पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, ये तो आपका सिलेबस है। सिलेबस को मैं आप लोगों को डिटेल तरीके से बता देता हूँ एक एक करते हुए। ठीक है, आप देखोगे ना एसएससी जेईई 2024 का अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। सबसे पहले बीएमसी। देखो, बीएमसी में तो सारा ही है आप लोगों का। बीएमसी के अंदर आप लोगों को जितने भी मटेरियल्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें देखो पेंट, वार्निश, एस्बेस्टोस, सीमेंट वगैरह सारा ही आप लोगों को देख लेना है ना। तो बीएमसी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जितनी पढ़ जाओ उतनी कम नहीं है, बहुत। देखो, सीधी सी बात है, मेंस का अगर मैं बात करूँ ना, सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूँ तो वहां पर भी आपको बीएमसी के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे जो पिछली बार पेपर हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी आपको यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को इस साल भी देखने को मिल जाए। अगली बात करता हूँ एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन की। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर लगभग सभी देख लेना है। ऑब्लेंस, देखो ये डेप्रिसिएशन हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया, लेकिन यहाँ पर ना थोड़े से एरिया कैलकुलेशन वाले, है ना, एरिया कैलकुलेशन वाले, या वैल्यूएशन के अंदर
सिंकिंग फंड निकालने वाले हैं, ऐसे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। पिछले बार मेंस के पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर बात मान के चलना मेरी कि मैच करने वाले सवाल आप लोग यहाँ पर लगा के चलना, जो होता है ना मैच द फॉलोइंग, वो आप लोगों से यहाँ पर बन जाए। स्टेटमेंट्स वाले सवाल आपसे बन जाए, इसके लिए आपको एस्टिमेट को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज करना है कि भाई डिडक्शन कब होता है, नो डिडक्शन कब देंगे, हाफ साइड का डिडक्शन कब देंगे, है ना, फुल साइड का डिडक्शन कब देंगे, ये वाले सवाल आपसे मैच करा लेता है। और साथ के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वाले पोर्शन बहुत अच्छे खासे बना देता है ये एस्टिमेशन पोस्टिंग से, पिछले साल भी है। सर्विंग के अंदर बात करो, सर्विंग के अंदर आप लोग यहाँ पर सब पढ़ो, यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी किसी तरह से लेकिन फोटोग्रामेट्री आप लोगों को मेंशन नहीं है। सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं ना, सिलेबस में फोटोग्रामेट्री आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको ज्यादा नहीं लगाना है। आपको फोटोग्रामेट्री वगैरह, एरियल सर्वे वगैरह वाला पार्ट आप लोग ज्यादा अच्छे से कवर नहीं भी करोगे, नहीं भी कवर करके जाओगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा रेस्ट ऑफ सारा का सारा लिखा हुआ है। देखो कहीं भी देखोगे आप लोग इसमें फोटोग्रामेट्री नहीं मेंशन है। पेपर 2 का सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो देख भी लो आप, है ना, पेपर 2 का सिलेबस ही है ना, सिलेबस में नहीं है। बाकी फिर भी आप हल्का फुल्का आप लोग पढ़ के चले जाना, क्योंकि भरोसा नहीं रहता, ये कभी कभी क्या करते हैं ना, दे देते हैं एक आधी सवाल, पर ज्यादा टफ सवाल नहीं देगा आपसे, है ना। हाइड्रोलिक्स के अंदर आप लोग का यहाँ पर लगभग सारे ही है। फ्लो थ्रू पाइप्स, बस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पेपर 2 के अंदर आप लोगों से फ्लूइड काइनेमेटिक्स आप लोगों से नहीं पूछता है। देखो ज्यादा पूछता भी नहीं है, पिछली बार आए भी नहीं है, और इस सिलेबस में भी मेंशन नहीं है ना। तो आप लोग देखोगे तो काइनेमेटिक्स आप लोगों के पास नहीं है, और साथ साथ मॉडल्स और प्रोटोटाइप्स है ना, वो भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चल सकते हो ना, यानी कि थोड़ा सा कम आप लोग प्रिपरेशन करके चलो। मैं अवॉइड करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो पूछने के चांसेस आते हैं बहुत ज्यादा लो। लेकिन अगर पूछेगा तो बिल्कुल लो लेवल का सवाल हो सकता है, आप लोगों से पूछ ले, तो थोड़ा आप लोग होता है ना कि बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ो, थोड़ा सा हल्का हल्का आप लोग पढ़ जाना। तो देखो ना, आप लोग यहाँ पर काइनेमेटिक्स आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी कम प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं, आप लोग यहाँ पर साथ साथ मॉडल प्रोटोटाइप पे थोड़ी कम प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के अंदर या एफएम के अंदर आप लोग यहाँ पर नहीं दे रखा है ना। अगली बात करता हूं मैं आप लोगों को सोइल मैकेनिक्स में। सोइल मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों से डीप फाउंडेशन के सवाल नहीं पूछता भी जाता है ना। देखो डीप फाउंडेशन आप लोग देखोगे तो यहाँ पर नहीं है, टेस्ट वेस्ट के नाम दे रखे हैं सिर्फ यहाँ पर ना, डीप फाउंडेशन आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछता। सोइल एक्सप्लोरेशन वाला वो चैप्टर जो है वो आप लोगों के पास नहीं है ना, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर इसके पूरे सिलेबस में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो वहां से आप लोगों से सवाल, देखो अगर मैं बात भी करूँ ना, तो एसएससी में डीप से उतना ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, उतने ज्यादा क्या मैं तो देखता ही नहीं, प्री में भी नहीं आते और मेंस में भी लास्ट टाइम नहीं आए थे ना। तो डीप फाउंडेशन को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर साइड रख लो, थोड़ा सा आप लोग सोइल एक्सप्लोरेशन को साइड रख सकते हो, ठीक है। और साथ में जो स्ट्रेसेस आते हैं ना, वर्टिकल स्ट्रेसेस, वो भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मेंशन है किसी भी तरह से सिलेबस में। तो थोड़ी सी कम प्रिपरेशन के साथ या थोड़ा सा बस ऊपर से देख के आप लोग जा सकते हो, बाकी आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। अगली बात कर लेते हैं, अगला आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन में देखो लगभग सभी है, इरिगेशन में कुछ नहीं छोड़ रखा है इन्होंने ना, इरिगेशन में सभी दे रखा है। बस अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से हाइड्रोलॉजी की, तो हाइड्रोलॉजी के अंदर फ्लड राउटिंग नहीं है। फ्लड तक तो है आप लोगों के पास पूरा मामला, लेकिन फ्लड राउटिंग आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछता है, नहीं आपको यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो फ्लड राउटिंग आप लोग यहाँ पर एक बार को थोड़ा सा छोड़ते हुए जा सकते हो, बाकी सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्ट में तो लगभग सारा ही है, बस वो एयरपोर्ट वगैरह वाला पार्ट नहीं है ना। तो एयरपोर्ट आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों को डॉक एंड हार्बर नहीं पढ़ना है, बाकी इसके अलावा हाईवे पढ़ना है और रेलवे आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं छोड़ना है ना भाई, ये दोनों में सब कुछ ही दे रखा है आपको, हाईवे रेलवे के अंदर, ये आपको ढंग से पढ़ना है पूरा का पूरा। एनवायरमेंटल का सिलेबस अगर यहाँ पर बात करूं तो एनवायरमेंटल के सिलेबस में इसमें सभी कुछ दे रखा है। इसमें देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज वगैरह, ये सब कुछ कवर कर रखा है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सब कवर कर रखा है ना। तो इसको आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाना है, पूरा ही पूरा पार्ट आप लोग का इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, टोस की बात करूं तो देखो टोस में ना, ये देखो ये जो टोस लिखता है ना, इस टोस में सोम प्लस टोस दोनों का पार्ट है। यहाँ पर आप लोग देखोगे, अगर इसका सिलेबस अगर यदि आप लोग अच्छे से देखोगे तो इसमें किसी भी तरह से आपको 3 इंच आर्च नहीं देखने को मिलेगा, 2 इंच आर्च नहीं देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आईएलडीज वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे ना। तो आप लोग टोस अगर यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें आप लोग उन चीजों को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बाकी सोम आप लोगों के पास लगभग पूरा ही है यहाँ पर ना, सोम में लगभग सारा ही दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ो पूरा, इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम, डिटरमिनेट, इंडिटरमिनेट, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, सब कुछ है। बस यहाँ पर जो आप लोगों के पाच नहीं है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। क्या नहीं था, कौन सा चैप्टर नहीं थे, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आईएलडी आप लोगों से नहीं पूछता है, आप लोगों से यहाँ पर 3 इंच आर्च और 2 इंच आर्च के क्वेश्चन उत्तर नहीं पूछता है ना। तो इनको आप लोग थोड़ा सा हल्के में आप लोग लेके जा सकते हो ना। देखो मैं पहले बताता हूँ, एसएससी का पूरा भरोसा मत करना है, ये सिलेबस में नहीं मेंशन है वहां से ही पूछ लेते हैं, बट उतना नहीं पूछते। पहले बताता हूँ उतना नहीं पूछते, थोड़ा बहुत हल्का हल्का पूछ लेते हैं, बट हाँ सिलेबस में ये पार्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा ये।
अगला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में तो लगभग सारा ही है, ये तो मान के चलो बीएमसी सिटी तो आपको पूरा ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जितना भी आप लोगों को पार्ट पढ़ाया जाता है, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है उतना सफिशिएंट रहता है बीएमसी सिटी के लिए, ठीक है। आरसीसी के अंदर बात करूं तो आरसीसी के अंदर आप लोग यहाँ पर हैरान रह जाओगे, प्री स्ट्रेस यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, है ना। और प्री स्ट्रेस से अगर मैं बात करूं तो ना ही इस साल सवाल आए हैं, नहीं पिछले साल आपको एसएससी के अंदर सवाल देखने को मिले थे, ठीक है। आखिरी बार जो प्री स्ट्रेस से सवाल आया था मेरे ख्याल से 2019 या 2020 में आया था, प्री के अंदर भी, प्री के अंदर भी नहीं पूछा इन्होंने, हालांकि सिलेबस ये मेंस का है। मैं से पिछले साल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, प्री स्ट्रेस से कोई खास सवाल नहीं था, पिछले साल भी नहीं था, है ना, जब मेंस का पेपर था। और यहाँ पर मेंशन भी नहीं है किसी भी तरह से प्री स्ट्रेस, तो प्री स्ट्रेस को भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा हल्के में लेते हुए जा सकते हैं, बाकी आप लोग पढ़ जाना। स्टील के अंदर बात करूं, स्टील के अंदर आप लोगों का यहाँ पर गेंट्री ग्रेडर वाला पार्ट यहाँ पर आपके पास नहीं है, प्लास्टिक एनालिसिस वाला पार्ट नहीं है। देखो अगर आप स्टील का सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर गेंट्री ग्रेडर आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर जो है प्लास्टिक एनालिसिस वाला पार्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को आप लोग थोड़ा सा हल्के हल्के देख जाना, बाकी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है स्टील के। बाकी हम बात करें अच्छी बुक्स के बारे में, तो देखो ये 2-3 चीजें तो आप लोग कर जाना। अगर यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं मेंस की, तो मेंस के लिए देखो आप लोग ना ईएसी प्री की आप लोग यहाँ पर लगा देना। ईएसी जो प्रीलिम्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें देखो मैच द फॉलोइंग एजम्पशन रीजन वाले सवाल और थोड़े से अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ना। तो आप लोग ईएसी प्री वाली बुक आप लोग लगा दें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। यूथ की बुक आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल देख लेना, यूथ ए वाली लगा देना, है ना, यूथ ए वाली बुक आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, उसमें भी थोड़े अच्छे लेवल के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। और एसएससी जेईई की देखो, ये देखो अब सर एसएससी जेईई प्री के क्वेश्चंस मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो एसएससी जेईई प्री के क्वेश्चंस आपको अभी भी नहीं छोड़ना है। पिछले साल का अगर यदि आप लोग मेंस का पेपर उठा के देखो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि प्री में भी पूछे गए थे और वो एग्जैक्टली सवाल मेंस के अंदर आ गए थे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि एसएससी जेईई मेंस की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो प्री वाली बुक को मत भूल जाना। एसएससी प्री की बुक भी पढ़नी है, यूथ पढ़ सकते हो, या आप लोग ईएसी के पीवाईक्यूज लगा सकते हो। इन तीनों में से ही आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। और जब आप लोग ये तीनों काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे तो मेंस आप लोगों के यहाँ पर हक में जाने के बहुत ज्यादा हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी बुक्स कौन सी है, तीनों बुक्स अच्छी है। यूथ ए वाली बुक लगा देना आप, है ना, यूथ ए वाली बुक लगाना, ये वाली बुक लगाना, ईएसी प्रीलिम्स वाली, या और एसएससी देखो इसको नहीं भूलना है। पिछली बार भी आए थे 10 क्वेश्चन समथिंग एग्जैक्टली थे, तो ये नहीं भूलना आपको ना, ये भी आप लोग लगा के जाना। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। और अगर यदि आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो ना, तो ईएससी का कोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है ईएससी के, जिसमें टोटल पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस हैं। देखो जितने भी क्वेश्चंस आए ना अब तक ईएससी के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स मौजूद है। यहाँ पर मैं गारंटी ले सकता हूँ 99% जो क्वेश्चंस हैं जो कि ईएससी में आए हुए हैं, सारे के सारे हमने यहाँ पर कराए हुए हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कराया हुआ है और प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। आप लोग यहाँ पर चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग इन नंबर्स के ऊपर आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।